हेलो एवरीवन। आप सभी का पीआर सॉफ्टवेयर के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज सीरीज। आप सभी को बहुत सारे डाउट हो गए, सर वाई टू लर्न सी लैंग्वेज, हमें सी लैंग्वेज क्यों सीखना चाहिए। तो उसके कुछ फैक्ट्स हम जानेंगे। सबसे पहले तो यह लैंग्वेज बहुत ईजी है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं, सर पाइथन, जावा या सी कौन सा लैंग्वेज ज़्यादा ईजी है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ सी लैंग्वेज। उसका रीज़न क्या है? अगर आप पाइथन सीखोगे तो पाइथन में क्या होता है, जैसे आप 10 चैप्टर हो जाते हैं, बाद में आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग, ओप्स, मल्टी थ्रेडिंग, ये कॉन्सेप्ट आना स्टार्ट होते हैं, तो वहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सी लैंग्वेज में ऐसे टॉपिक्स नहीं है, तो यह सीखने के लिए बहुत आसान होगा। तो सबसे पहले रीज़न होता है कि ये ईजी टू लर्न है। सेकेंड, ऑलमोस्ट सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बीएससी स्टूडेंट के लिए सी लैंग्वेज जो होता है मैंडेटरी होता है। तो उस सिचुएशन में अगर आपको सी आता है तो आपका परसेंटेज भी अच्छा होगा और आप लैंग्वेज भी इजीली सीख सकते हो, इसलिए आपको यह सीखना चाहिए। थर्ड जो होता है, आप इसमें मेमोरी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीख सकते हो। जैसे कि अगर पाइथन में, जावा में जाते हो तो मेमोरी मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट है वो सीखने में थोड़ा दिक्कत होती है बहुत सारे स्टूडेंट को, जो कि आप सी लैंग्वेज में बहुत आसानी से सीख सकते हो। फंडामेंटल कोडिंग, जो भी छोटे छोटे लॉजिक्स बनाना होता है, फंडामेंटल कोडिंग होते हैं, बहुत आसानी से आप इसमें सीख सकते हो। उसके अलावा लॉजिकल बिल्डिंग, जैसे आपके माइंड में अगर कुछ छोटे छोटे लॉजिक्स हो गए, वो आप बहुत आसानी से इसमें एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। ये सभी चीज़ें हम इन डिटेल में जानेंगे। उसके बाद में जो आता है, सबसे पहला क्वेश्चन मुझे एवरी स्टूडेंट पूछते हैं, सर सी लैंग्वेज सीखने के लिए प्री रिक्विजिट क्या है। तो मैं सभी को एक ही चीज़ बताता हूँ कि देयर इज नो प्री रिक्विजिट। आप जस्ट मेरे क्लासेस को फॉलो करते जाइए, रेगुलर नोट्स बताते जाइए, आपको सभी चीज़ें आसान होते चली जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है प्रैक्टिस। मैं आपको जो भी इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। आप विद इन द 1 मंथ ऑफ टाइम आप सी लैंग्वेज में मास्टर हो जाओगे। तो यह कुछ चीज़ें हैं जो आपको सी लैंग्वेज के बारे में जानना है। तो सी लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको सी लैंग्वेज का पहले कुछ नॉलेज है तो आप वह नॉलेज कुछ दिन के लिए बाजू में रख के मेरे इस यूट्यूब चैनल को देखिए। मैं आपको गारंटी से बताता हूँ, आपको 20 या 25 क्लासेस में आप सी लैंग्वेज में कंप्लीट कोड करना सीख जाओ। मेरा नाम प्रेम अग्रवाल है। अभी तक मैंने मोर देन 20,000 प्लस स्टूडेंट को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में पढ़ाया है। तो जस्ट आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करूंगा वह आपको बताऊंगा कि सी लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करते हैं। तो सी लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए हम सर्च करेंगे देव सी प्लस प्लस डाउनलोड। हमें यहाँ पर लिंक्स दिखाई दे रहे हैं, मैं ये लिंक पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा आपको यह डाउनलोड पेज पे लेके जाएगा। मैं यहाँ पे डाउनलोड करूंगा तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा, योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली। और जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका। अब डाउनलोड पे मैं डबल क्लिक करूंगा और उसके बाद में जो प्रोसेस है उसको आपको नेक्स्ट 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 करते जाना है। क्योंकि यह मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मुझे इसको इंस्टॉल फिर से मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहोगे तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेट अस सी कैसे डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल दोनों बताता हूँ। डाउनलोड होने के बाद में देखिए मैंने डबल क्लिक किया है, फिर मुझे ये नोटिफिकेशन आया था, मैंने उसको यस किया। उसके बाद में ओके, आई एग्री, नेक्स्ट, इंस्टॉल। जैसे मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया, ये कुछ सेकेंड लेगा और यह सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल था, बट फिर भी मैं एक बार फिर आपको इंस्टॉल करके बता रहा हूँ ये प्रोसेस। अभी यह सॉफ्टवेयर आपका रेडी हो गया। फिनिश आप करोगे तो आपका यह सॉफ्टवेयर लॉन्च हो जाएगा। अब सबसे पहले मैंने यह सॉफ्टवेयर को क्लोज कर देता हूँ और फिर से आपको ओपन करके बताता हूँ। जो लोग कंप्लीटली न्यू है तो आपको सर्च में जाना है, देव सी प्लस प्लस आपको सर्च करना है। इसको क्लिक करिए, यह सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट सबसे पहली जो चीज़ होती है, कोई भी प्रोग्राम अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले फाइल लेना होता है। तो फाइल में जाइए, न्यू में जाइए और सोर्स फाइल। मैं जैसे ही क्लिक करूंगा आपका यह फाइल आ जाएगी। आपको यहाँ पे कुछ टाइप करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम कुछ टाइप करोगे आपका फॉन्ट साइज जो होगा बहुत छोटा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका सेटिंग्स कैसे करते हैं।
तो अगर आपका फॉन्ट साइज छोटा है तो आप यहाँ पे कंट्रोल ए, अगर कुछ टाइप किया है तो कंट्रोल ए करके फिर आपको जाना है टूल्स में। यहाँ पर आपको ऑप्शन होगा एडिटर ऑप्शन, एडिटर ऑप्शन में जाइए। उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा फॉन्ट्स। फॉन्ट्स में आपको यहाँ पे फॉन्ट इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना, जैसा भी आपको फॉन्ट चाहिए आप यहाँ पे सिलेक्ट करिए। उसके बाद में यहाँ पे ओके। तो आपको यहाँ पे मेरा बाय डिफॉल्ट 20 था, कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आपके इसमें छोटा या बड़ा आप कर सकते हो। ये सेटिंग्स होने के बाद में सबसे पहले जो चीज होती है, सी लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर होता है। सी लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर का स्टार्टिंग होता है वाइड और मेन से। वाइड मेन क्या है, सी लैंग्वेज को अगर आपको लिखना है तो उसमें सबसे पहला जो सेंटेंस है, सबसे पहला जो एग्जीक्यूशन लाइन होता है वो होता है वाइड और मेन। सर इसका सिंपल मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं, मान के चलिए आपको एक बिल्डिंग बनाना है, तो आप उसका स्ट्रक्चर एक पेपर पे ड्रॉ करोगे। तो जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो सबसे पहली जो चीज होती है वो कौन सी चीज होती है जो आप सबसे पहले थिंक करते हो वो चीज के बारे में, वो होता है उसका एंट्रेंस। तो जब आपको कोई बिल्डिंग बनाना होता है तो आप उसके एंट्रेंस के, मतलब वो बिल्डिंग कहाँ से स्टार्ट होगा वो ध्यान में रखते हो। वैसे ही सी लैंग्वेज में अगर आपको कुछ भी लिखना है तो वो आप लिखोगे वाइड मेन के अंदर। इसका मतलब क्या होता है, वाइड मेन इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ प्रोग्राम। तो आपको ध्यान में रखना है मेन क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ प्रोग्राम। अगर आप प्रोग्राम में मेन नहीं लिखोगे तो आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। इसके बाद में जो होता है ये ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट को हम बोलेंगे ओपन और क्लोज ब्रैकेट। अभी के लिए मैं इसको ओपन और क्लोज बोलूंगा, इसका टेक्निकल मीनिंग और मैं आपको आने वाले क्लासेस में समझाऊंगा। आपको जो भी प्रोग्राम लिखना है वो इसी के अंदर आपको लिखना है। प्रोग्रामिंग में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो किसी चीज को प्रिंट करना, सेकंड होता है किसी चीज को रीड करना। अभी जो मुझे चाहिए, मुझे कुछ प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, जो भी आपको प्रिंट करना है वह आप लिखोगे प्रिंट एफ के अंदर। प्रिंट एफ में हम डबल कोट्स देंगे, इसका मतलब है आप इस डबल कोट्स में जो भी लिखोगे वो स्क्रीन पे प्रिंट हो। तो मैं यहां पर एक मैसेज लिख रहा हूं, फर्स्ट प्रोग्राम। जनरली आपने देखा होगा हेलो वर्ल्ड या ऐसे मैसेजेस आप लिख सकते हो। मैंने आपको बोला है आपको जो चाहे आप इस डबल कोट्स में लिख सकते हो। अब प्रोग्राम लिखने के बाद में सेमीकोलन लिखना मैंडेटरी। सेमीकोलन हम क्यों लिखते हैं, सेमीकोलन ये बताता है कि ये लाइन का एंड है। जब तक आप सेमीकोलन नहीं लिखोगे कंपाइलर को नहीं पता चलेगा कि आपका लाइन एंड हुआ है या नहीं हुआ है। तो सेमीकोलन इज मैंडेटरी। तो सबसे पहले मैंने क्या क्या चीजें बताई यहाँ पे, वाइड मेन विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ प्रोग्राम। प्रिंटफ एक फंक्शन है जो कि जो भी हमने उसके अंदर लिखा है उसको प्रिंट करता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट प्रोग्राम, वह स्क्रीन पे प्रिंट होगा। जब भी हम प्रिंटफ लिखते हैं तो प्रिंटफ जो स्टोर होता है, प्रिंटफ का कुछ मीनिंग है। अब हमने सिस्टम को तो बताया नहीं उसका मीनिंग क्या है, तो सिस्टम को बताने के लिए हमें एक हेडर फाइल लिखना होता है, हैश इंक्लूड stdio.h। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। std मीन्स स्टैंडर्ड, i मीन्स इनपुट, o मीन्स आउटपुट, h मीन्स हेडर। ये प्रिंटफ जो स्टोर है ये हेडर फाइल के अंदर स्टोर है। सर अब वो स्टोर कैसा है, उसको क्यों करते हैं, वो हम आने वाले क्लासेस में जानेंगे। अभी आपको याद रखना है अगर हमें प्रिंटफ यूज करना है तो उसके लिए हमको क्या हेडर फाइल यूज करना है, stdio.h हेडर फाइल यूज करना है। जब हम ये लिख देंगे तो हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अभी अगर मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले जो चीज होती है इसको आपको सेव करना। तो सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेव पे क्लिक करेंगे और एक नया फोल्डर हम बनाएंगे। मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा और एक फोल्डर बनाऊंगा। उस फोल्डर का नाम दूंगा मैं सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल। क्या नाम दिया मैंने, सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल। डबल क्लिक करके इसके अंदर मैं सेव करूंगा प्रोग्राम 1.c। जब हम सेव करेंगे तो आपको एक चीज याद रखना है, प्रोग्राम का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसा मैंने यहां पे दिया प्रोग्राम 1, लेकिन मैंडेटरी क्या है, .c। अगर आपने .c नहीं दिया तो वह बाय डिफॉल्ट .cpp मतलब C++ में सेव हो जाएगा। लेकिन अभी हम जो सीख रहे हैं वह लैंग्वेज है सी, इसलिए आपको क्या देना मैंडेटरी, यहाँ पे .c देना मैंडेटरी है और इसको आपको क्लिक करना है सेव पे। तो आप देखोगे यहाँ पे प्रोग्राम 1.c सेव हो चुका है। मैं क्या करूंगा, इस फोल्डर को पहले तो मैं ओपन करूंगा। तो मैं डाउनलोड में जाऊंगा, यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा, तो मेरा जो फोल्डर है सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल्स, इसको ओपन कर।
तो आप देखोगे बाय डिफॉल्ट अभी मेरा सी लैंग्वेज का फाइल स्टोर है। ओके, अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है गाइस, सिस्टम को जो है ये लैंग्वेज समझ में नहीं आता है जो आपने लिखा है। मैंने इसको छोटा किया है क्योंकि मुझे आपको यहाँ पे कुछ दिखाना है। अब ये लैंग्वेज सिस्टम को समझ में नहीं आता, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, मुझे ये लैंग्वेज को जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। उसको आप कैसा करोगे, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंपाइलेशन फेज। कंपाइलेशन मतलब आपका जो प्रोग्राम है उसको आप मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे। जब इसको आप कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइल क्लिक करना है। जब मैं कंपाइल पे क्लिक करूंगा, आपका ध्यान इस विंडो पे जाना चाहिए, यहाँ पे और एक फाइल क्रिएट हो। मैं कंपाइल कर रहा हूं, अब देखोगे यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो। ये फाइल का फॉर्मेट है .exe फॉर्मेट, मतलब यह जो कोड होगा यह होगा मशीन लैंग्वेज का कोड। हम एक काम करते हैं, यहीं पे ओपन करके देख सकते हैं। फाइल में जाके ओपन पे क्लिक करेंगे, हमारे दो फाइल्स है, तो ये तो हमारा सी लैंग्वेज का कोड हुआ। हम इस फाइल को ओपन करते हैं, इसमें क्या है गाइस, मशीन लैंग्वेज कोड, आप यहाँ पे देख सकते हो। करेक्ट। तो कंपाइलेशन फेज, किसी ने आपको पूछा कि आप कंपाइलेशन क्यों करते हो, तो कंपाइलेशन का मतलब होता है आपका जो भी कोड है आप उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हो, इसलिए कंपाइलेशन फेज जरूरी है। ठीक है, अभी मेरा कंपाइलेशन हो चुका है। कंपाइलेशन होने के बाद में मैं पहले तो इसको क्लोज कर दूं। अभी बारी है आउटपुट देखने की। तो अगर आपको आउटपुट देखना है तो एग्जीक्यूट पे जाके रन। आप पहले अगर रन करोगे तो कोई आउटपुट नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि आपके पास में कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है जो कि exe फॉर्मेट में है। इसलिए पहले आपको कंपाइलेशन, फिर आप रन पे क्लिक करिए, तो आपको यहाँ पे आपका आउटपुट दिखाई देगा। तो मैंने फर्स्ट प्रोग्राम टाइप किया तो मेरा फर्स्ट प्रोग्राम आ चुका है। तो इस तरह से आप आपका प्रोग्राम लिख सकते हो। तो क्विकली हम ये पूरे चीजों को एक बार रिपीट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, सोर्स फाइल। सबसे पहले हम इस पे फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, इसको हम क्या बोलेंगे गाइस, हेडर फाइल। फिर हम लिखेंगे वाइट मेन। वाइट मेन क्या होता है, ये एक फंक्शन है जिससे प्रोग्राम स्टार्ट होता है। उसके बाद में अगर हमको कुछ भी प्रिंट करना है तो क्या किस में लिखना है, प्रिंट एफ में। एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है गाइस, वाइड और मेन के बीच में स्पेस आना मैंडेटरी है। अगर आप इसके बीच में स्पेस नहीं दोगे तो आपका प्रोग्राम प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्रिंट एफ के डबल कोटेशन में आपको जो भी देना है आप दे सकते हो, जैसे कि मैं दे रहा हूँ सेकेंड प्रोग्राम और लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने गाइस, सेव। कैसे सेव करना है, फाइल में जाना है, सेव। फाइल का नाम आपको जो भी चाहिए, बाय डिफॉल्ट मैंने ऑलरेडी फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर नाम दीजिए। क्या नाम देना है आपको, program2.c। प्रोग्राम 2 देना मैंडेटरी है, आंसर नो, आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन क्या मैंडेटरी यहाँ पे .c। सेव हो चुका। उसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एग्जीक्यूट में जाके पहले करना है कंपाइल। कंपाइल का मतलब क्या होता है, आपका जो कोड है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट, कंपाइल। उसके बाद में क्या करना है, रन। तो यह आपका फर्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। इस तरह से आप आपका फर्स्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। पहले आपको जो स्टेप्स करना है गाइस, यहां पर आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। यहां तक आपका एकदम परफेक्टली अगर आ गया है तो इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट बताऊं। जो लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है मैं आगे बताता हूं। अभी हम पहले देखेंगे कुछ कॉमन एरर जो स्टूडेंट करते हैं। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लिखते और आप कंपाइल करने जाओगे तो क्या होगा गाइस, डेफिनेटली एरर आएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, आप जब भी कुछ एरर आ रहा है तो आपको ये लाइन रीड करना है अच्छे से। क्या एरर है यहाँ पे, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर ब्रैकेट, मतलब ये आपको बता रहा है एरर कहां पर है, यह ब्रैकेट के पहले आपको सेमीकोलन देना है, यह आपको बताना है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि अगर कोई एरर आता है तो उसको कैसे सॉल्व, करेक्ट। अगर कुछ एरर आपने लिख दिया और उसको फिर से उसको सॉल्व करना है तो कैसा लिखोगे आप, सॉरी, कोई एरर अगर आपने सॉल्व कर दिया तो फिर आपको क्या करना है, कंपाइलेशन इज मैंडेटरी। अभी देखिए कोई एरर वार्निंग नहीं है। सेकंड, मैंने जो बताया था कुछ स्टूडेंट जो है वाइड मेन को सिंगल वर्ड कंसिडर करते हैं। अगर मैं इसको कंपाइल करूं तो आप क्या देखोगे यहाँ पे, अनडिफाइंड रेफरेंस टू विन मेन, मीन्स ये जो मेन है यह कंसिडर नहीं होगा, तो कंपलसरी आपको यहाँ पे क्या देना है, स्पेस, और फिर अगर आप कंपाइल करोगे तो ये इजीली एग्जीक्यूट होगा।
तो इस तरह से आप आपके जो कॉमन एरर्स है उसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो जब भी आप प्रैक्टिस करो गाइस, मेक श्योर कि आप एरर का भी प्रैक्टिस करो, ताकि आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो बहुत परफेक्शन रहे। जब आप कोई प्रोग्राम देखते हो तो आप प्रोग्राम देखते से आपको समझ में आना चाहिए कि ओके मेरा एरर क्या हो। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो लेट अस गो विद द मल्टीपल थिंग्स। अभी हम क्या करेंगे, और एक नया फाइल लेंगे, फाइल में जाइए, न्यू और सोर्स फाइल। अभी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फिर से हमें जो चीजें हैं वो कॉमन है, पहले तो हेडर फाइल लेना होगा, उसके बाद में मुझे लेना होगा मेन। ये चीजें हर प्रोग्राम में कॉमन होगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे मल्टीपल मैसेजेस प्रिंट करना। मान के चलिए मुझे सबसे पहले प्रिंट करना है प्रिंट एफ वेलकम टू पीआर सॉफ्टवेयर, मुझे ये मैसेज देना है। सेकेंड लाइन में मैसेज देना है प्रिंट एफ वेलकम टू पीआर सॉफ्टवेयर नंबर 1 इंस्टीट्यूट फॉर प्रोग्रामिंग, और मैं थर्ड लाइन में दूंगा लोकेटेड इन हैदराबाद। आपको जो भी मैसेज चाहिए आप आपके मैसेज यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अब मैंने ये 3 लाइंस दिया गाइस। सबसे पहले स्टेप क्या करना है, हम लोग जाके फाइल में सेव कर सकते हैं। ओके, मैं अभी आपको और एक शॉर्टकट बता रहा हूं। क्या शॉर्टकट है, एग्जीक्यूट में जाके आप डायरेक्टली कंपाइल करिए। मैं भी सेव नहीं किया, मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्टली जाके कंपाइल कर रहा हूं। जब आप कंपाइल करोगे तो ये पहले आपको पूछेगा सेव, क्योंकि सेव करना मैंडेटरी है। तो एक तो आप सेव करके कंपाइल करिए या डायरेक्टली कंपाइल पे करिए, वो आपको सेव पूछेगा, प्रोसेस सेम है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोग्राम 3.c देना, एंटर। आपका प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, कोई एरर है, कोई वार्निंग है नहीं। आउटपुट देखने के लिए क्या करना है, एग्जीक्यूट पे जाके रन करें। आप यहां पर देखोगे गाइस, मैंने कितने स्टेटमेंट लिखा है गाइस, यहाँ पे 3, लेकिन आउटपुट कैसा आ रहा है, ओनली 1। तो सी लैंग्वेज का रूल क्या है, आप चाहे 1 लाइन में लिखिए या 3 में, बाय डिफॉल्ट जो आउटपुट है वो 1 लाइन में ही आएगा। लेकिन मुझे चाहिए 3 लाइन्स में, तो यहां पर आपको क्या करना है, बाय द एंड ऑफ द स्टेटमेंट स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब होता है पीआर सॉफ्टवेयर के बाद में, स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन, आप इसके बाद में नई लाइन पे जाना है। फिर से मुझे यहां से न्यू लाइन पे जाना है तो मैं करूंगा स्लैश एन, और फिर मैं यहाँ पे करूंगा इसके बाद के लाइन पे स्लैश एन। अब देखिए गाइस, कंपाइलेशन करना क्यों मैंडेटरी है उसका मैं एग्जांपल दूंगा। अभी मैं देखिए कंपाइल नहीं कर रहा हूं, मैंने चेंजेस कर दिया, लेकिन कंपाइल किया क्या, नहीं। मैं डायरेक्टली क्या करता हूं, एग्जीक्यूट करता हूं, लेकिन मेरा आउटपुट क्या है, 1 लाइन में। क्यों, क्योंकि मैंने कंपाइल, चेंजेस मेरे इसमें रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने क्या किया, कंपाइलेशन भूल गया। अगर मुझे न्यू आउटपुट देखना है तो मुझे पहले क्या करना होगा, कंपाइल, मतलब मेरा कोड मुझे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा, और उसके बाद में आप उस आउटपुट को देख सकते हो, आपको रिफ्लेक्ट हो। तो एक चीज आपको क्या याद रखना है गाइस, कोई भी अगर आप छोटे से छोटा चेंज करते हो तो उसको कंपाइलेशन करना क्यों मैंडेटरी है, क्योंकि वो नया कोड तभी लेगा जब आप उसको कंपाइल करोगे। तो इस तरह से आपके यह स्टार्टिंग के 2 प्रोग्राम्स आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छे से आपको समझ में आ रहा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियो। आने वाले क्लासेस में हम बहुत सारे लेक्चर्स देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।